एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में अली नाम का एक नेक और फर्मा बरदार लड़का रहता था। वो 10 साल का था और हमेशा अपने वालिदैन की बात मानता था। इसे इस्लाम के बारे में सीखना बहुत पसंद था और वो रमज़ान का शिद्दत से इंतज़ार करता था क्योंकि वो इसे एक ख़ास और बाबरकत महीना समझता था। एक रात अली की माँ ने नरमी से इसे जगाया। अली उठो बेटा, सहरी का वक्त हो गया है। अली ने नींद में आंखें मिले और अंगड़ाई। इसे करीबी मस्जिद से कुरान की नरम तिलावत सुनाई दे रही थी। हवा ठंडी थी और आसमान पर अभी भी सितारे चमक रहे थे। जब वो बावर्ची खाने में पहुंचा तो इसने अपनी माँ को खाना तैयार करते देखा। उन्होंने खजूरें, एक गिलास दूध और शहद के साथ गर्म रोटी मेज पर रखी। अली ने जमाही ली लेकिन मुस्करा दिया। वो जानता था कि सहरी खाना नबी करीम की संत है और उससे रोज़ा रखने में आसानी होगी। जब वो खा रहा था तो इसने पूछा, उम्मी सहरी इतनी अहम क्यों है? क्या हम बगैर खाए भी रोज़ा नहीं रख सकते? इसकी माँ मुस्करा कर बोले, बेटा सहरी एक बरकत है। नबी करीम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि इसमें बरकत है। ये हमें दिन भर के लिए कुव्वत फराहम करती है और संत की पैरवी करने का मौका देती है। इस वक्त अल्लाह की रहमत बहुत ज्यादा होती है और दुआएं कबूल होती हैं। अली ने सर हिलाया और सहरी की अहमियत को समझा। इसने अपना खाना खत्म किया और पानी पिया। फिर वो अपने वालिद और बड़ी बहन के साथ फजर की नमाज अदा करने चला गया। सुबह के इस परसुकून वक्त ने इसके दिल को खुशी से भर दिया। एक नेकी का काम। एक दिन अली और उसके वालिद फजर की नमाज के लिए मस्जिद जा रहे थे जब उन्होंने मस्जिद के दरवाजे पर एक बूढ़े शख्स को बैठे देखा। वो कमजोर और थके हुए लग रहे थे। अस्सलाम अलैकुम चचा जान, अली ने नरमी से सलाम किया। क्या आप खैरियत से हैं? बूढ़े आदमी, जिनका नाम अब्दुर रहमान था, कमजोर मुस्कुराहट के साथ बोले, वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे बच्चे। मैं रोजे से हूँ लेकिन आज मेरे पास सहरी के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। अली का दिल फिक्रमंद हो गया। वो जानता था कि सहरी कितनी जरूरी है। इसने फौरन अपने वालिद की तरफ देखा और कहा, अब्बा क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? इसके वालिद ने मुस्करा कर कहा, बिल्कुल बेटा, चुल्लू कुछ खाने का। इसके वालिद ने मुस्करा कर कहा, बिल्कुल बेटा, चुल्लू कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। वो जल्दी से घर वापस आए और अली ने खजूरन, रोटी और दूध पैक किया। वो तेजी से मस्जिद वापस पहुंचा और अब्दुर रहमान को दिया। बूढ़े आदमी की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें बरकत दे मेरे बच्चे, उन्होंने अली के सर पर हाथ रखते हुए कहा। अली के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। इसने सीखा कि दूसरों की मदद करना इस्लाम का एक अहम हिस्सा है और अल्लाह मेहरबान लोगों को पसंद करता है। शब कदर की रात रमजान गुजरता गया और अली हर रोजे को शौक से रखता रहा। एक रात इसकी माँ ने इसे शब कदर के बारे में बताया। अली, उन्होंने कहा, ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। इसी रात कुरान नाजिल हुआ था। अगर हम इबादत करें और अल्लाह से मुआफ़ी मांगें तो हमें बेशुमार इनामात मिलेंगे। अली इस रात जागता रहा, नमाज पढ़ता रहा और दुआ करता रहा। इसे अल्लाह से एक खास ताल्लुक महसूस हुआ और वो समझ गया कि रोज़ा, सहरी और इबादत इसे अपने खालिक के करीब ले जाते हैं। रमज़ान के आखिर तक अली ने कई कीमती सबक सीखे। सहरी एक बरकत है, ये ताकत फराहम करती है और संत की पैरवी है। दूसरों की मदद खुशी लाती है। खाने और मेहरबानी को बांटना अल्लाह को पसंद है। रमज़ान इबादत का वक्त है। नमाज पढ़ना, दुआ करना और मुआफ़ी मांगना बेहद सवाब का बाइस है। जब ईद आई, अली को फ़ख्र महसूस हुआ। इसने अपने रोज़े मुकम्मल किए, दूसरों की मदद की और अल्लाह के करीब हो गया। और यूं शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ अली ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सहरी के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बरकतों के लिए। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल गार्डन स्टोरी को सब्सक्राइब